हाय एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी को सीखने वाले हैं जिसे मार्केट में यूज करके आप चार्ट पैटर्न को पूरी तरीके से सीख सकते हो आप। और ये स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा ग्रीन कर सकते हो अपने आप पोर्टफोलियो को। मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम लॉस भी करते हैं। हर एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। वैसे ही मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं जो ये मेरा पैड वीडियो स्ट्रेटजी है और जिसे मैं यूज करके खुद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हूं। मैं आज मैं अपनी जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं वो स्ट्रेटजी आप लोग से शेयर करने वाला हूं। आप पीछे डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उस स्ट्रेटजी का नाम है बोलिंगर बैंड और आरएसआई की घातक जोड़ी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। और आप देखे होंगे कि जय वीरू ये आपस में जब एक साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा बॉन्डर मचाते हैं। मार्केट में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे कुछ लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, बट वो अकेले अकेले होते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोलिंगर बैंड को आप सिंगल यूज करके मार्केट में आप बेनिफिट कर सकते हो, बट वो चीजें नहीं कर सकते जो चीजें आप बोलिंगर बैंड और आरएसआई को दोनों को आप मर्ज करके मार्केट में कुछ अलग कर सकते हो। आप मार्केट को अलग सिनेरियो देख सकते हो, आप मार्केट में अलग तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो आप। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को बोलिंगर बैंड और आरएसआई की एक घातक जोड़ी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इससे क्या क्या चीजों को सीखा आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से शेयर करने वाला हूँ जिसे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी आप इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं भी यूज कर सकते हो। आप एक हर मार्केट में ये जोड़ी काम करने वाली है, राइट। तो आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक पे हम समझते हैं इसे यूज करके मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड क्या होता है? ठीक है, बोलिंगर बैंड क्या होता है इसे हम जानेंगे, और आरएसआई को जानेंगे ये क्या होता है। फिर उसके बाद आरएसआई और बोलिंगर बैंड को दोनों को मर्ज करके क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि मार्केट में क्या हो रहा है। आते हैं हम आगे। बोलिंगर बैंड को हमने यहाँ पे डिफिनेशन किया हुआ है कि बोलिंगर बैंड क्या होता है। बोलिंगर बैंड आर ए पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज इन ट्रेडिंग। बोलिंगर बैंड एक ऐसा पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस है, एक ऐसा टूल है जिसे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। इवन अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पे 85% लोग क्या करते हैं, बोलिंगर बैंड को यूज करते हैं और इसे यूज करके मार्केट को फोरकास्ट करते हैं। और ये कहां कहां आप यूज कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, ईटीसी। अगर आप इंडेक्स में करना चाहें इंडेक्स में भी कर सकते हैं। To a major market volatility and identify potential overbought and oversold condition। ठीक है, ये क्या करता है, ये वोलेटिलिटी को फोरकास्ट करता है कि जिस चीज को आप देख रहे हो क्या उसमें वोलेटिलिटी है कि नहीं है। किसी स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या उसमें तेजी है या फिर नहीं है, वोलेटिलिटी है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है ये जो स्टॉक है वो बेस्ड है कि नहीं है, उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। ठीक है, क्या वो ओवरबॉट जोन में है, क्या वो ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, क्या ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में चला गया है या बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड में चला गया है, या फिर ये कंसोलिडेशन जोन में है। ये तीनों क्या करता है, ये फोरकास्ट करता है और वोलेटिलिटी भी बताता है और ये पोटेंशियल भी बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, आते हैं आगे। और यहाँ पे बोलिंगर बैंड का समझते हैं कि बोलिंगर बैंड कंसिस्टेंसी कैसे ये वर्क करता है, चार्ट पे कैसे इसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 लाइन से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जो पहला लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, ये जो लाइन है वो क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, जिसे आप अपर केस कहते हो आप। ठीक है, इसे क्या कहते हो, अपर बैंड कह सकते हो आप। ये क्या होता है, ये अपर बैंड है आपका। ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका मिडिल बैंड है। क्या है, मिडिल बैंड। ठीक है, और ये तीसरा क्या है, ये लोअर बैंड है। यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने के लिए मिलेगा। आते हैं और समझते हैं कि ये तीनों लाइन आपस में क्या बताते हैं। जो मिडिल बैंड है ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो मिडिल वाला मिडिल बैंड क्या है, मूविंग एवरेज है। SMA भी ले सकते हो आप, या तो फिर आप EMA भी ले सकते हो आप। और ये क्या है, 20 EMA है, 20 EMA है ये। ठीक है, जो बीच वाला क्या है, ये मूविंग एवरेज है और ये 20 EMA है। ठीक है, इसे आप EMA भी रख सकते हो, आप इसे SMA भी कर सकते हो आप। ठीक है, 20 पीरियड EMA का जो है ये लाइन है जो बीच वाली है। अब देख सकते हैं जो दूसरे वाले हैं ये क्या है, ये मिडिल था,
ये दूसरा है जो अपर बैंड है, यहाँ पे जो पहला जो है ये आपका अपर बैंड क्या है आपका, ये SMA है। SMA क्या है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्या है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। और ये जो लोअर बैंड है ये क्या है, ये भी SMA का है। ये क्या है, ये भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इसी के बीच में क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, ठीक है। इसी के बीच में क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। अगर आपको ऐसे मार्केट में बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये बैंड बन गया। और बैंड में क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस तरीके से मूव करती है। तो जो ये अपर बैंड है ये क्या बताता है कि अब मार्केट क्या है, ये ओवरबॉट जोन है। और ये क्या बताता है, ये लोअर बार जोन है। ये क्या बताता है, ये कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट, ठीक है। और मैक्सिमम मार्केट जो होता है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्केट क्या होता है, इसी के अंदर होता है। आइए चार्ट पे इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसे हम लोग समझते हैं कि इसका क्या रूल है और इसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उससे पहले RSI को भी हम लोग जान लेते हैं कि RSI क्या है, ठीक है। RSI स्टैंडर्ड फॉर ए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या बताता है, इट इज ए पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर यूज इन ट्रेडिंग। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर ये इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। 90% ट्रेडर इसे यूज करते हैं। इवन मैं कह सकता हूं कि जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। जितने भी आपको टॉप 10 के ट्रेडर मिलेंगे वो क्या करते हैं, RSI को यूज करते हैं, ठीक है। ये कहां पे यूज होता है, आप स्टॉक्स में भी इसे यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, आपका जहां मन करे वहां इसे कर सकते हो आप। अभी क्या बताता है, मेजर द स्पीड एंड प्रेजेंट प्राइस चेंजेस, ठीक है। मेजर स्पीड ये क्या है, बताता है कि अगर जिस स्टॉक को आपको फोरकास्ट करने वाले हो क्या उसमें तेजी है या फिर मंदी है। अगर चार्ट तेजी बता रहा है, RSI अगर तेजी नहीं बता रहा है तो कुछ तो लोचा है मार्केट में, कुछ गेम है। या RSI पहले ही बता देता है कि अब मार्केट में कुछ गेम होने वाला है, बच के रहियो नहीं तो आपको भी मार्केट से झटका लगने वाला है, आपके साथ भी मार्केट में धोखा होने वाला है। तो आपको RSI क्या करता है, पहले इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, थोड़ा सोच समझ के आप रहो आप मार्केट को। तो इसीलिए कहता है कि मुझे के साथ लेके चलो, मैं आपको क्या करूंगा, आपको बताता रहूंगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। रिसेंट प्राइस चेंजेस, ठीक है। इट द हेल्प ट्रेड आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन इन मेक मार्केट पैराग्राफ, ठीक है। इन मेक मार्केट क्या बताता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अगर प्राइस आपका ऊपर गया और RSI ये इस तरीके से होता है, क्या होता है, नीचे 30 होता है, ये ऊपर क्या होता है 70 होता है, बीच में क्या होता है 50 होता है। अगर RSI आपकी इस लेवल पे चली गई, ठीक है, और आपका जो मार्केट है वो इस लेवल पे है और ये धीरे धीरे थक रहा है, समझो आप वोलेटिलिटी कम हो रही है मार्केट में जो तेजी है वो घट रही है। यहाँ पे बाहर का इंटरेस्ट क्या है, अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, अब वो धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं आ रहा है, ये थक करके नीचे आ रहा है। ये क्या करता है, ये आपको जनरली बताता है कि अब ये ओवरबॉट जोन में हो गया है, अब ये धीरे धीरे थक रहा है मार्केट, अब मार्केट में उतनी तेजी नहीं रहने वाली है जितनी तेजी पहले दिख रही थी। तो ये आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में आपको क्या करना है और आपको किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। आते हैं अब इसी डिफिनेशन को समझते हैं कि RSI का डिफिनेशन क्या होता है। आइडेंटिफाई रिवर्सल, आइडेंटिफाई करते हैं रिवर्सल में, लुक फॉर ए RSI क्लोजिंग बिलो 70, ठीक है। पोटेंशियल सेल एंड ओवरबॉट एबव 30, क्या बता रहा है, पोटेंशियल सेल और एबव 30 पोटेंशियल बाई। क्या बता रहा है कि अगर 30 के आसपास अगर आपको मार्केट देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहां से प्लान कर सकते हो बाई का। जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है आपकी, ये मार्केट है, ये क्या है, ये मार्केट है। और ये लाइन क्या है आपकी, ये क्या है, ये ओवरबॉट जोन है जो फर्स्ट है जो 70 है। ये क्या है आपका, ये 30 है, क्या है आपका 30 है। ये क्या बता रहा है आपको, स्पॉट डाइवर्जेंस व्हेन प्राइस मेक ए न्यू हाई बट RSI डज नॉट इट गोल्ड सिग्नल वीकनेस मोमेंटम। क्या कर रहा है, अगर कोई स्टॉक्स है, स्टॉक क्या कर रहा है, ये मार्केट में हाई गया, देन मार्केट नीचे आया और ये हाई चला गया, बट RSI क्या किया, ये इसी जोन में ही ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे हाई नहीं दिखाया तो क्या पता है मोमेंटम कम है, वीक जोन है, आप समझ जाओ। नहीं तो यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, फिर नीचे आने वाला है। तो आपको क्या होगा, अगर आपने यहाँ से बाई किया तो आपका क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस लगने वाले हैं या तो आपका अकाउंट यहाँ से जीरो होने वाले हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये RSI क्या करता है, मोमेंटम बताता है मार्केट में कि अब आपको क्या करने वाला है और आप मार्केट में आप पहले क्लियर हो जाओ, उसके बाद मार्केट में आप एंट्री सेलेक्ट करो। देखा 30 पे आ गया और 30 पे मार्केट आपको देखने के लिए मिला और ये ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ पे मार्केट में भी आपको ये दिखने के लिए मिल गया है। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि आरएसआई भी बता दिया कि मोमेंटम ट्रेड है और आपको प्राइस फैक्टर भी बता दिया कि मार्केट में तेजी है और आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो। फिर क्या करोगे आप, नीचे वाला जो दूसरा स्विंग रहेगा वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस लगा सकते हो और क्या कर सकते हो पूरी तरीके से, जब तक ये 70 के पास नहीं जाता पूरा का पूरा आप क्या करते हो, मार्केट में राइड कर सकते हो आप। तो आरएसआई क्या बताता है आपको, आपको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ बताता है कि 50 के एवं में क्या करना है, सपोर्ट भी बताता है कि आप आरएसआई बेस पे आप मार्केट को सपोर्ट भी ले सकते हो आप और डाउन ट्रेंड भी कर सकते हो आरएसआई के बेसिस पे आपको। ठीक है, एक और उदाहरण आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आरएसआई आपकी ये है और ये बीच में है, आरएसआई ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और मार्केट ने भी ये क्या किया, सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया फिर क्या होगा, मार्केट में तेजी आएगी। जैसे मार्केट में तेजी आई, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर से, आरएसआई भी यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, आपको क्या होगा, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस भी ब्रेकआउट कर रहा है, आरएसआई भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, दोनों में तेजी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम चार्ट पे, इन चार्ट पे समझते हैं और चार्ट पे हमें क्या क्या फॉलो करना है, इन दोनों को मिलकर के, बोलिंगर बैंड को और आरएसआई को, ये दोनों को मिला के हमें जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला क्या है, बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। बोलिंगर बैंड आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिलता है। अब ये पॉइंट पे क्या हो गया, ये नैरो हो गया, तो बोलिंगर बैंड में क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, आरएसआई लोअर 30 अपर के 70 50, मतलब आरएसआई 30 और 70 आपको लेना है। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग भी, बहुत सारे लोग 40 और 60 का भी लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 30 और 70 ही लेना है और आपको बीच में 50 ही रखना है। ठीक है, और जो वैल्यूम होगा वो वेस्ट बाई आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसे अगर आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है तो ही ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है, नहीं तो ये स्ट्रेटजी काम करने वाली नहीं है। आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आपको बोलिंगर बैंड में नैरो दिखना चाहिए, आरएसआई आपको 30 और 70 का ही लेना है, वो भी बीच वाला 50 का होना चाहिए और वैल्यू में आपको बेस बाइंग दिखनी चाहिए। राइट, आते हैं हम और यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे हमने क्या कर लिया, बोलिंगर बैंड को यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, बोलिंगर बैंड है। ये क्या है, ये बोलिंगर बैंड है। ठीक है, ये क्या है आपका, बोलिंगर बैंड है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा लिया है और क्या किया मैंने, बीसीएम में यहाँ पे लिया, जैसे मैंने आपको बताया था बीसीएम में देखने के लिए मिलना होगा आपको, अपर केस 2 स्टैंडर्ड है, नीचे वाला भी 2 स्टैंडर्ड है और मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, आरएसआई भी ले लिया मैंने, आरएसआई पे भी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, 70 और 30 का आरएसआई ले लिया। जो ये अपर वाला है ये क्या है, ये 70 है, ये क्या है, ये 30 है, ये बीच में क्या है, ये 50 है और मैंने यहाँ पे वैल्यूम भी लगा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे समझता है कि नैरो रेंज कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाइड रेंज है, ये क्या है, ये वाइड रेंज है। मार्केट ऊपर जा रही है बट ये क्या है, ये वाइड रेंज है। ये मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है बट ये भी क्या है, ये वाइड रेंज है। हमें क्या करना है, हमें नैरो देखना है, तो हमें कहाँ मिल रहा है नैरो, यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, नैरो मिल रहा है, बस हमें इसी को पकड़ के बैठ जाना है। क्या करना है, इसी को पकड़ के बैठ जाना है। क्या हुआ मार्केट में, जैसे ही ऊपर मार्केट ब्रेक किया, क्या किया, नैरो को ब्रेक किया। ठीक है, आरएसआई में क्या हुआ, आरएसआई में 50 से ऊपर गया मार्केट और वैल्यूम क्या हुआ, वैल्यूम देख लीजिए कितना शानदार वैल्यूम भी दिखा। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, ये हमारा बाई हो गया। अब हमारा रूल क्या है, जो प्राइमरी रूल है उसे हमें यहाँ पे पुट करना है। ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ की जो बीच की दूरी है हमें क्या करना है, 1/2 का ले लेना है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। बस इससे ज्यादा हमें मार्केट में कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमें बोलिंगर बैंड के बेस पे, हमें आरएसआई के बेस पे, हमें यहाँ पे वैल्यूम के बेस पे हमने फोरकास्ट किया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, बात खत्म। ठीक है, उसके ज्यादा कुछ यहाँ पे माइंड लगाना ही नहीं है। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल रूल, सिंपल तरीके से मार्केट को पुट करना है। आते हैं एक और उदाहरण लेते हैं हम और समझते हैं कि मार्केट में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या ले लिया, आरआर केबल ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी वही काम करना है कि जब ये बैंड नैरो हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये मिलके क्या हो गए, नैरो हो गए। ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए, नैरो हो गए। हमें क्या करना है, सबसे पहला आइडेंटिफाई ये करना है कि यहाँ पे नैरो हो गया, पहला आइडेंटिफाई हमारा नैरो का हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, हमें आरएसआई को आइडेंटिफाई करना है। आरएसआई क्या होना चाहिए, आरएसआई हमारा जो होना चाहिए वो 50 के एबव होना चाहिए। आरएसआई हमारा क्या है, 50 के एबव है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, हमारा मैच हो गया। तीसरा रूल क्या है, वैल्यूम काफी अच्छा होना चाहिए। वैल्यूम देख सकते हैं कितना शानदार वैल्यूम देखने के लिए मिला। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करे हमें यहाँ पे बाई करना है।
फिर हमारा जो प्राइमरी रूल क्या है, हमारा प्राइमरी रूल है इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, हमारा क्या है 1:2 का रेशियो है, हमारा टारगेट लेना है। हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। इससे ज्यादा हमें कुछ माइंड लगाना ही नहीं है, सिंपल स्टडी, सिंपल रूल मार्केट में पुट कर लेना है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आएगा, जिससे आप समझ सकते हैं। पीछे ही दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पीछे आपको क्या करना है, फिर आपको वही रूल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नैरो रेंज बन रहा है। अभी आज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्या कर रहा है, यहाँ नैरो बन रहा है मार्केट में। यहाँ क्या करना है, हमें वैल्यूम भी देखना है, वैल्यूम भी काफी शानदार दिखना है, मिल रहा है। आरएसआई क्या है 50 से ऊपर है, आरएसआई क्या है 64 है, ये क्या हो गया 70, ये क्या हो गया 30। मार्केट में वोल्टिलिटी भी दिख रही है, मार्केट वोल्टाइल भी कर रहा है। अगर अगला कैंडल यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है, हमें क्या करना है, बाई करना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, इसी से बीच की दूरी को हमें टारगेट करना है। और ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट है। बस इतने ही काम करना है, बाकी इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद आपको ये मार्केट खुद बताएगा कि मार्केट क्या होने वाला है और कैसे ये मार्केट में ट्रेंड काम करता है। राइट, आते हैं एक और उदाहरण लेते हैं और उसी माध्यम से यहाँ पे समझते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैंने कौन सा स्टॉक लिया है, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड ले लिया है मैंने। यहाँ से देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, पूरी तरीके से फ्यूजन नैरो में। हमें रूल क्या करना है, पहले नैरो को आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा क्या है, हमें वैल्यूम को आइडेंटिफाई करना है, हमने वैल्यूम आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा हमारा क्या है, 50 से ऊपर होना चाहिए। उस टाइम मार्केट क्या था, 54 था। हमने 3 चीज आइडेंटिफाई कर लिया। ऊपर क्या है 70 है, नीचे क्या है 30 है, ये क्या हो गया 50 हो गया। हमें यहाँ पे जैसे पुट हुआ हमें वेट करना है, जैसे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हो गया। हमारा टारगेट क्या होगा, 1:2 का हमारा टारगेट होगा और ये हमारा टारगेट। दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसे आप हर एक जगह हर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं और आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है मार्केट को लेकर के। तो अब आपके लाइफ में एक नया स्ट्रेटजी ऐड होने वाली है और इससे आप लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे अगर आप लोग मुझे लाइक करते रहेंगे तो ऐसी स्ट्रेटजी आप लोग को और ज्यादा मैं बताते रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।